जो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं 15.1 का कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब देखो वही सिक्के वाला क्वेश्चन बन गया जिसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई आपको 3 सिक्के जो हैं वो किस तरह से आते हैं, इसके लिए आपको बेसिक वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए। और प्रत्येक बार परिणाम को लिख लिया जाता है, मतलब 3 सिक्के उछालेंगे लिख लेंगे, 3 सिक्के उछालेंगे लिख लेंगे। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 सिक्के चिट या पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। मतलब अगर तीनों हेड आए या तीनों टेल आए तो वो जीत जाएगा, वरना वो हार जाएगा। तो हम पहले 3 सिक्के को किस तरह से उछालते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कुल संभावित परिणाम, तो हमारा इसका हल लिखते हैं। तो इसके कुल संभावित परिणाम कितने हैं? परिणाम, तो बेटा आपके परिणाम हो सकता है, मैंने क्या कहा था ऐसे लिखना है, एच एच एच, टेल टेल टेल, तीनों चीज लिख दी। एक में एच में एक टी लीजिए कॉर्नर पे, फिर बीच में और फिर साइड में। तो उससे आप कभी भी इन 3 सिक्कों के साथ मिसअंडरस्टैंड या कोई चीज भूल नहीं पाओगे। अब टेल में करते हैं, तो टेल में क्या करेंगे बेटा, हेड को घुमा देंगे। टेल हेड टेल, हेड टेल और टेल। ठीक है, तो कितने परिणाम हो गए? 3 हो गए। वो कहता है कि हनीफ अगर तीनों हेड आए या तीनों टेल आए तो जीतेगा, वरना वो क्या होगा, हार जाएगा। और ये तो बात हो रही है। तो आपको हनीफ के खेल में हार जाने की प्रयत्ता ज्ञात करनी है। तो भाई हमें प्रयत्ता ज्ञात करनी है हनीफ के हारने की। तो हारने की प्रयत्ता कितनी होगी? तो कितनी बार हारेगा? इन दोनों के अलावा सब में हारेगा, तो 1 2 3 4 5 6। तो आंसर होगा 6/8। काट देते हैं, तो वैल्यू होगी 3/4 या 0.75। कोई भी एक चीज आपको लिखनी है, ठीक है। अब क्या है भाई, उसने हार जाने की प्रयत्ता पूछ ली, हमने लिख दी। अगर जीतने की प्रयत्ता होती तो जीतने की प्रायिकता बराबर होगी, कितनी बार जीत सकता है, तो हेड आएगा टेल आएगा। तो तीनों हेड हो तीनों टेल हो तो कितनी बार है, 2 बार। तो 2/8 यानी कि 1/4 या 0.25। तो या तो आप ये वाला पैटर्न अपना सकते हैं, या फिर आपको पता है पीई प्लस पीई नॉट वाला भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये आपका ऑप्शनल है। ओके बेटा, एक निकाल लो, दूसरा इसमें माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। ओके बेटा, अब नेक्स्ट ओके क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया होगी। भाई पासे अभी क्वेश्चन नंबर 23 में देखा था, तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा या 5 कम से कम एक बार आएगा। तो इसके बारे में बोल रहे, तो हम इसके क्या करेंगे, बुक में से, वैसे इस तालिका को बनाना नहीं है, पर अगर आपको बुक में देखना है स्टार्टिंग में, तो आप इसे आराम से देखकर इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो बेटा देखो, ये हम इस टेबल पे आते हैं और इस टेबल पे आपको देखकर 2 डाइस वाले की जो क्वेश्चन है वो समझना पड़ेगा। बट इसे पेपर में बनाने मत लग जाना, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो इसे कल्पना कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए और ये याद कर लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से आपका बनता है। एक्चुअली 2 से 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, और अगर आपने ये तालिका बनानी शुरू कर दी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ आंसर लिख देते हो, उसके भी नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 किसी भी बार नहीं आए। अब 5 किसी बार नहीं आए तो मैं इसे काउंट करूंगा। तो इससे बेटर ये कि देखें कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो देखो, एक तो 5 इस लाइन में आ रहा है और एक 5 इस वाली लाइन में आया है। तो कितने 5 बार जो है 5 आया, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। तो आपको 12 नहीं बेटा, ये जो संख्या दिख रही है 5 5, ये इस वाले भी काउंट हो गई है और इस वाले भी काउंट हो गई है। तो आपको सिर्फ एक बार काउंट करना है। तो 6 ये हो गए। अब यहाँ पे कितने बचे, 1 2 3 4 5। तो 6 5 कितने हो गए, 11। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 किसी भी बार नहीं आए, ना तो वो पहली संख्या में आए ना दूसरी संख्या में आए। तो 11 बार तो 5 आता है, तो बचा कुचा जो है वो 5 नहीं आता है। तो इसी को हम शुरू करेंगे। जैसे
हल करते हैं आपके पास। तो पहला क्वेश्चन है, 5 किसी बार नहीं आए। तो सबसे पहले अब देखो, आप दो पासों को फेंकने की कुल संख्या बराबर है 36। तो पहला पार्ट है, 5 किसी भी बार ना आए। तो मैंने कहा 5 कितनी बार आए, 11 बार। तो हम 36 में से 11 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25। तो मेरी प्रायिकता बन जाएगी 25/36। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है 5 कम से कम एक बार आए। तो 5 कम से कम 11 बार आया था ना, तो बस हम इसी को लिखेंगे कि 5 कम से कम एक बार आए। कितनी बार आ रहा है वो, 11 बार। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 11/36। ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसमें से इसको माइनस करके भी लिख सकते थे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर 1। होने की जो है, ना आने की प्रायिकता दे रखी है 25/36, आने की मुझे नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देंगे 1/25/36। ठीक है, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 36 से कम 36, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 माइनस 25 बराबर 11/36। तो या तो आप ये वाला ऑप्शन कर लीजिए, या फिर आप ये वाला ऑप्शन कर लीजिए, मीनिंग आर सेम है आपके लिए। ओके, तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अब इसको अगर सब पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो गाइस, फाइनली इस क्वेश्चन के जो इस एक्सरसाइज की हम लास्ट क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। सब 25 क्वेश्चन दे रखे थे, और 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं 15.1 का जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं। मतलब यहाँ पे मुझे सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और कारण भी बताना है, रीजन भी बताना है आपको। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके तीन संभावित परिणाम, दो चित्त, दो पद, या एक बार दोनों दोनों आ सकते हैं, मतलब प्रत्येक एक बार आता है। तो अंत इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं, या तो वो हेड हेड होता है, या वो टेल टेल होता है, या तो वो हेड टेल होता है, या फिर टेल हेड होता है। मतलब मेरे पास कुल चार ऑप्शन होते हैं, और ये कह रहा है तीन। तो पहला सवाल तो असत्य है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, ये असत्य है। उत्तर फर्स्ट का यह असत्य तर्क है। क्यों भाई, क्योंकि जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कुल चार परिणाम आते हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। इसलिए ये जो परिणाम आपका पहला सवाल था वो असत्य है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें लिखा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। हम विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों, जब हम पासे, ये सही तर्क है। क्यों, जब हम पासों को फेंकते हैं तो उसमें संभावना आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6।
तो अगर मैं सम संख्या की बात करूं तो सम संख्या कितनी है, 1 2 3। तो हमारी प्रायिकता क्या होगी, 3/6। तो कितना हो गया, 1/2। वैसे ही विषम संख्या की बात करें तो 1 2 3, ये भी 3 है, 3/6, यानी कि ये भी कितनी हो गई, 1/2। तो हाँ, ये तर्क सत्य है। और मैंने आपको तर्क समझा दिया, क्योंकि कुल कितना होता है, 1 2 3 4 5 6। तो सम संख्या कौन सी होती है बेटा, 2 4 6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6, यानी कि 1/2। उसी के रिवर्स विषम संख्या की बात कर लेते हैं। विषम संख्या कौन सी होती है बेटा, 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी हो जाएगी, 3/6, यानी कि 1/2। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बताओ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। अब एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानकारी लेनी है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके बुक में आर डी शर्मा वगैरह में है, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द भेज दूंगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे बच्चों।